तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 23/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी यहाँ पर हमें लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और जब भी हम सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते हैं और हमें यहाँ पर लेटर संख्या एक साथ दी जाती है तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना है, आपको या तो लेटर को चेक कर लेना है या फिर आपको संख्या को चेक कर लेना है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या को चेक कर लेते हैं या फिर हम लेटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेटर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लेटर से पहले को देखेंगे बी से सी की ओर, तो आपको पता है बी से सी मतलब इसमें +1 हुआ है। फिर यहाँ पर सी से अगर डी की ओर जाएंगे तो इसमें भी +1 हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट में क्रम लिखा है। फिर यहाँ पर अगर हम डी से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +1 करेंगे। तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एफ देखेंगे तो ए में नहीं है और यहाँ पर डी में नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके आप प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब दूसरे लेटर को चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर एस से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। अगर यहाँ पर जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर यहाँ पर एल से हम एन को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करेंगे। तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एफ पी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, केवल हमारा ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर हम संख्या को भी चेक करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर 14 से क्या करेंगे, 14 से अगर हम 17 को देखेंगे तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। 17 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है। 20 से अगर 23 को देखेंगे तो इसमें कितना, यहाँ पर भी 3 प्लस। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 प्लस कर लेंगे। तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो एफ पी 26 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सोल्व करना है ताकि आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर पी जे यू डब्ल्यू एल और के लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। पी के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 पासे दिए और इनमें हमें बताना कि पी के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पासे में क्या करते हैं, हम कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, कि चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना, चाहे शब्द भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, कॉमन सतह क्या है, तो आपको होगा हमारे पास दोनों पासों में कॉमन सतह में यहाँ पर जे दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कॉमन सतह दिखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन सतह दिखने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये पहले पासे का मैंने जे लिखा और ये मैंने दूसरे पासे का लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। ठीक है, वो कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉमन से घड़ी के दिशा में चलेंगे। पहले पासे में तो हमें पी मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पासे के नीचे लिखेंगे पी। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर यू मिला, यू को भी उसके ही नीचे लिखेंगे। तो ये हमने क्या करा, घड़ी के दिशा में चल के लिखा है। अब हम दूसरे पासे में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब दूसरे पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, W, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम यहाँ से और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, L, तो L को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने कर लेंगे। जैसे ये एक दूसरे के आमने सामने मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के आमने सामने मतलब ये भी एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका पूछे, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर P का पूछा है, तो P का हमारे पास यहाँ पर W निकला और W का P, U का L निकला, L का U, और J का क्या है, तो J का जो नहीं दिखाई दे रहा वो J का हो जाएगा। तो कौन सा
नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे इसमें से हमें केवल एक नहीं दिखाई दे रहा के, तो के इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको जे का पूछा होता तो के बताते, हमें पी का पूछा तो पी का डब्ल्यू है, तो ऑप्शन में देखिए डब्ल्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी का भी पूछा आपका सभी निकल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेडियो को एस जेड ई एच पी और फ्रीक्वेंसी को जी क्यू एफ पी वी डी ओ बी जेड लिखा जाता है, उसी भाषा में यहाँ पर टेलीविज़न को कैसा लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम जब भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोडित कैसे किया, जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर है और लेटर का यहाँ पर कोड लेटर ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पता है यहाँ पर या तो अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस हुआ होगा, या फिर विपरीत लिखा होगा, या फिर क्रॉस करके माइनस प्लस करा होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे फिर हम पीछे से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आर से एस को देखेंगे तो आर एस मतलब क्या हुआ, तो आपको होगा यहाँ पर प्लस एक हुआ है। फिर यहाँ से ए से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस एक है। अगर यहाँ पर डी से ई को देखेंगे तो इसमें वापस से प्लस एक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आई से एच को देखेंगे तो आई एच मतलब यहाँ पर भी वापस से माइनस एक है। फिर ओ से पी को देखेंगे तो ओ से पी मतलब इसमें वापस से प्लस एक है, मतलब प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, तो यहाँ पर एफ से जी को देखेंगे तो क्या हुआ था, आपको हो गए प्लस वन हुआ है, क्या हुआ प्लस वन। फिर यहाँ पर आर से क्यू को देखेंगे तो माइनस वन सीधे देखिए। फिर यहाँ पर ई से एफ को देखेंगे तो वापस से क्या हुआ प्लस वन। क्यू से यहाँ पर पी को देखेंगे तो माइनस वन। यू से वी को देखेंगे तो प्लस वन। यहाँ पर ई से क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो माइनस वन। एन से ओ को देखेंगे तो फिर प्लस वन। सी से बी को देखेंगे तो माइनस वन। वाई से जेड को देखेंगे तो फिर प्लस वन, मतलब यही वाला सबसे पहले प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन यही चल रहा है। ठीक है, तो टेलीविजन में बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से प्लस वन माइनस वन प्लस वन करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वन करेंगे, तो टी में प्लस वन करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू तक सभी में समान है, यहाँ तक सभी में समान है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आगे से चेक करेंगे। डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वी तक। वी में क्या हुआ था, आपको हो गया वी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर प्लस वन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्या करा, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हमने कर लिया डब्ल्यू तक। आगे देखेंगे आई, यहाँ पर क्या हुआ था प्लस वन, तो इसमें माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आई है तो माइनस वन करेंगे, तो यहाँ पर एच डब्ल्यू एच देखेंगे तो सभी में है। उसके बाद एस, एस में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हुआ तो प्लस करेंगे, तो एच के बाद क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा एस के बाद। ठीक है, आई के बाद वापस से क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे तो जी आ जाएगा, सॉरी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच टी एच। उसके बाद ओ, ओ में क्या करेंगे, वापस हम प्लस वन करेंगे तो पी आ जाएगा, और यहाँ पर एन में माइनस वन करेंगे तो एम आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर एच टी एच पी एम हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक क्या था, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग की संख्या है ये हमें बताना। ठीक है, अब आपको पता है वर्ग कैसे काउंट करते, तो एक ट्रिक हम लगाते हैं, जैसे इस प्रकार का कुछ वर्ग रहता है। ठीक है, इस प्रकार का तो वर्ग रहता है। अब ये तो कितना है, एक है। अब इसी में अगर बॉक्स बना हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार के बॉक्स बन जाते तो फिर इसमें क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, या तो इसको एक एक गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, बॉक्स में संख्या लिखते हैं, जैसे एक, ये हमारा 2 बॉक्स है, इधर से भी एक, वही हमारा दूसरा है। ठीक है, लाइन में हम लिखते हैं कॉलम में। अब ऐसा करने के बाद हम लास्ट से गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 1 एकम 1। फिर क्या करते हैं, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 5, यानी इस आकृति में कितने 5 वर्ग है। ठीक है, ये हम ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ट्रिक लगाने का हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल ही काउंट करेंगे। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले हम सिंगल काउंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 4-4 काउंट करते हैं, फिर हम 9-9 काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग वैसे। तो यहाँ पर सिंगल देखेंगे तो आपको पता है एक तो ये वाला है एक फिर हमारा ये वाला 2, फिर ये हमारा ये 3, उसके बाद ये हमारा 4, उसके बाद ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ये 9, ये 10, फिर और देखेंगे तो 10 के बाद ये यहाँ से हमारा ये 11, मतलब यहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 11। उसके बाद और देखेंगे तो हमारे 11 के बाद एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, तो ये 12। ठीक है, ये 12। उसके बाद और देखेंगे 12 के बाद एक ये हमारा बन रहा है यहाँ से, तो ये 13। उसके बाद एक बड़ा वाला बन रहा है हमारा यहाँ से, ये तो 13 के बाद ये कौन सा 14 हो गया, ये वाला 14, और एक हमारा यहाँ से भी बनेगा ये वाला 14 के बाद ये 15। ठीक है, यानी टोटल हमें यहाँ पर कितना मिला, तो आपको
हो गया हमें यहाँ पर 15 मिला। ठीक है, एक बार और गिनिए कैसे, देखिए सबसे पहले तो मान लो सिंगल गिन रहा हूँ, जैसे ये सिंगल है, एक हमारा यहाँ से ये वाला हो गया एक, ठीक है, एक ये हो गया एक, उसके बाद देखिए एक हमारा ये हो गया, फिर एक हमारा यहाँ से ये वाला आ गया तो 2 होंगे ये, उसके बाद और देखिए और कहाँ से बन रहा, तो एक हमारा ये यहाँ से बना, तो ये टोटल यहाँ पर कितने हो गए 3, आपको यहाँ पर अब दिखाई देंगे 3 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ से एक ये हमारा ये बना, एक हमारा यहाँ से ये बना, मैं यहाँ पर कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से ये बना, उसके बाद यहाँ से ये बना। ठीक है, अब हम कलर कर लिए तो आपको आसानी से गिनने का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा यहाँ से चारों को मिला के एक ये बड़ा वाला भी बनेगा। ठीक है, एक ये चारों को मिला के बड़ा वाला बन रहा। उसके बाद और देखिए और समझिए एक हमारा यहाँ से ये वाला भी बन रहा है, यहाँ पर 4 को मिला के, सॉरी इतने को मिला के, ठीक है, सिंगल बन रहा है ये हमारा। उसके बाद और देखिए और कहाँ से बन रहा है, तो और हम देखेंगे तो आपको यहाँ से एक ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको एक यहाँ से ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये। उसके बाद आप और देखिए और देखेंगे तो आपको एक यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, ये वाला। ठीक है, और एक बड़ा वाला है। तो अब गिनिए अब कितने हैं, तो आपको कि 3 तो यहाँ पर है, 3 के बाद एक ये वाला है। ठीक है, कौन सा वाला, सॉरी यहाँ पर ये वाला भी तो हमारा एक यहाँ से ये वाला, तो 4 तो हमारे यहाँ पर हो गए। ये कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और एक बड़ा वाला 15, तो इसमें कितने, तो आपको हो गए 15। अब आपको आसान लगा होगा। ठीक है, तो 15 ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बोथ को DQVJ के रूप में लिखा जाता है और डेर को FCTG के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में विल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कोडित देखना है कि यहाँ पर कोडित कैसे किया है। जैसे यहाँ पर बोथ का, ठीक है, बोथ का यहाँ पर DQVJ कैसे लिखा, तो आपको पता हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से पहले को देखेंगे, दूसरे से दूसरे, तीसरे को तीसरे, या फिर हम यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर B से D को देखेंगे तो B 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। O से Q को देखेंगे तो O हमारा 15 पे, ये 17 पे, इसमें भी +2 हुआ है। फिर T से V को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। H से J को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है, मतलब यहाँ पर सभी में लेटर में +2 हुआ है। कि यही यहाँ पर होगा, तो D से F को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2, फिर यहाँ पर A से C को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2, फिर R से T को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है, फिर E से G को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है, मतलब यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो विल का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 कर लेंगे। ठीक है, तो W में +2 करेंगे तो W x y, तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा y, उसके बाद I में +2 करेंगे तो k हो जाएगा, y के ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक में है। ठीक है, उसके बाद L में प्लस क्या करेंगे हम 2 करेंगे तो डबल N हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल L है। ठीक है, तो डबल N, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन मैच हुआ है, तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें अल्फ़ाबेट में प्लस हो रहा कि माइनस हो रहा ये हमें चेक करना है। ठीक है, बाकी आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो उस पर जाकर आप क्या करोगे, इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर डाउनलोड करके रखोगे अपनी यहाँ पर फाइल में तो आपको एक फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देख लोगे प्रीवियस ईयर को, तो आप क्या करोगे, फटाफट से देख लोगे। ठीक है, आपको वापस से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर करें कि अक्षरों का वह सही संयोजन ज्ञात करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने जाने पर श्रृंखला तार्किक दृष्टि से पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमें बताना कि जो श्रृंखला हमारे पास दी है इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, यहाँ पर हम किन लेटरों को रखें कि यह श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब थोड़ा सा इसको अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि सीजीएल का प्रश्न थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं आसान बताऊंगा। जब आपको ऐसा कोई जोड़ा बनता हुआ नहीं दिखता, जैसे देखिए सब अलग अलग लेटर दिख रहे, इस कंडीशन में आपको गिन के क्या करना है, खंड बनाना, ये तो मैं बता ही रखा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम मान लो इसको गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल 20 हो रहे हैं। ठीक है, कितने रिक्त स्थान सहित 20 हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 4 में तोड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने ये 4 4 में खंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 4 में अगर मैं तोड़ भी रहा हूँ तो यहाँ पर फिर भी मुझे यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है। क्यों, जैसे
अगर मैं यहाँ पर पहले से देखो ए से एच की ओर जाऊँ, ए कितने नंबर पे, एक नंबर पे मतलब 7 प्लस, पर 8 7 15, इसमें भी 7 प्लस, तो अगला भी 7 प्लस, फिर 7 प्लस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस हो रहा, या फिर आप यहाँ पर दो दो मिला के भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे देखिए, मान लो पहले तो हम यहाँ पर 7 मिला के करते हैं, 7 7। जैसे ए से मैं पहले लेटर से पहले लेटर को चेक करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से मतलब 7 प्लस हो रहा है, कितना 7 प्लस, तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर एच से अगला पहला देखूंगा तो एच 8 पे, ये 15 पे, 8 7 15, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर पहला लेटर भरना है तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर लेंगे। तो ओ में 7 प्लस करेंगे, ओ 15 पे 7 22 हो जाएगा, 22 नंबर पे वी आता, तो ये वहाँ यहाँ पर कौन सा लेटर हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, और अगला वापस 7 प्लस करेंगे तो पहला सी आ जाएगा, और सी यहाँ पर दिया है, मतलब पहले लेटर में 7 प्लस हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे को देखते हैं, बी से यहाँ पर आई कितने नंबर पे, 9, तो 9 के बाद यहाँ पर क्या है, 16, मतलब पी 16 पे, यहाँ पर भी 7 प्लस, देखिए इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 प्लस, और यहाँ पर भी 7 ही प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरा लेटर, तो हमें अब यहाँ पर तीसरे लेटर को चेक करना है। ठीक है, तो तीसरे को चेक कीजिए, दूसरे में तो सभी में भरा हुआ है। अब तीसरे में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एप से क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर और हमें तीसरा भरना है और यहाँ पर तीसरा लाना है। तो यहाँ पर अगर हम 7 प्लस करते हैं, एप कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 6 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 13। तो यहाँ पर 7 प्लस करा 13, 13 नंबर पे क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पर हम एम को भर देते हैं। फिर एम में 7 प्लस करेंगे तो एम कितने पे, 13 पे 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, टी में 7 प्लस करेंगे तो ए, इसका मतलब ये सही है, और ए में 7 प्लस करेंगे तो एच, ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, यानी यहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस। अब पहला लेटर क्या होना चाहिए, देखिए एम टी वी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम टी वी, और यहाँ पर भी एम टी वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाले लेटर को देखिए, यहाँ पर एन है, तो इसको हम देख लेते हैं, एन से यू मतलब एन 14 पे 21 पे, इसमें भी 7 प्लस हुआ है, यू से भी इसमें भी 7 प्लस हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे 14। तो यहाँ पर आपको पता क्या आ जाएगा, 7 7 कितने होते हैं, 14, मतलब यहाँ पर पहला लेटर जी आ जाएगा। तो जी देखेंगे, जी एम टी वी, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है 7 प्लस वाला। दूसरा देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर दो दो में काटता है, जैसे ये दो काटा, ये दो काटा, क्योंकि आपको यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है, ए बी, फिर एच आई, फिर एन ओ, फिर यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा, फिर याद में देखिए ए बी सी डी ऐसा दिखाई दे रहा। तो एफ के बाद क्या आता है, तो आपको एफ के बाद जी आता है, तो हम यहाँ पर जी को भर लेंगे, एफ जी एच आई, फिर यहाँ पर एन, तो यहाँ पर एम एन, यहाँ पर एम एन आ जाएगा, इससे पहले ओ पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू, उसके बाद यू वी, यहाँ पर दो दो का जोड़ा बन रहा है, यू वी, फिर बाद में यहाँ पर डब्ल्यू, फिर ए बी, फिर बी सी डी एच एच आई, यहाँ पर एच आई आ जाएगा। ठीक है, ये एच आई, तो यहाँ पर भी हमारा जी एम, हमने कौन कौन से जी एम क्यू, उसके बाद वी और आई को भरा है, तो यही वाला हमारा कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर दोनों तरीके से सोल्व हो रहा है, अगर आप खंड करके भी प्लस करोगे तब पे आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा। अगर आप 4 4 में जोड़े बनाओगे तो आपको वहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा पासे का प्रश्न है, और आपको पता है एक से अधिक पासा होता है, चाहे 2 पासे 3 पासे 4 पासे, हम क्या करते हैं, पासों पे कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, इन तीनों पासों में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, पहले 2 में देखना है, अगर नहीं मिले तो दूसरे को छोड़कर आपको पहले से तीसरे में देखना। ठीक है, हालांकि पहले में ही मिल जाएगा, और हमें यहाँ पर किसका 2 का पूछा है, तो यहाँ पर पहले 2 में कॉमन देखते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले 2 में कॉमन डबल दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा। हमें यहाँ पर किसका बताना, 2 का। अब आपको पता है डबल कॉमन होता तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, 5 का 6 और 6 का 5, लेकिन हमें 2 का बताना, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के अगले के साथ कॉमन देखेंगे, जिसे इन दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब हम सामान्य मानक से कर सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य मानक से नहीं करना है, हम क्या करेंगे, कॉमन ही देख के करेंगे। तो अब हम किस में कॉमन देखेंगे, तो अब हम लास्ट वाले 2 में कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन देखेंगे तो आसान है, जैसे यहाँ पर हमें अब 6 कॉमन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपको पता है ये 6 हो जाएगा, पहले दूसरे पासे वाला ये इधर वाला। ठीक है, अब घड़ी की दिशा में चलिए, इससे चलेंगे तो 4 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 3 मिला, उसको नीचे निकलेंगे
चलेंगे तो यहाँ पर ये 4 लिखा और यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अभी इधर चलेंगे तो यहाँ पर 1 मिला और यहाँ पर 2 मिला, तो उसको भी 1 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आमने सामने करेंगे, आपको पता है, तो यहाँ पर आमने सामने करेंगे तो यहाँ पर 3 का 2, 2 का 3, 4 का 1, 1 का 4, तो हमें 2 का पूछ रहा तो 2 का 3 निकला है, तो हम सीधे लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी अगर 6 का पूछा जाएगा तो आपको पता है 6 का पहले ही निकल गया था 5, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है, वो 6 का हो जाएगा, ये तो आपको पता है। वैसे यहाँ पर पहले भी निकल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 का पूछा और 2 का क्या निकला, 3 निकला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फास्ट इसीलिए करवाया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो दूसरे तीसरे नंबर का जो पासे का प्रश्न था वहाँ पर मैं समझा दिया था आपको। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से मतलब संगत है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर तो हम यहाँ पर एक एक को चेक करते हैं, किससे, जैसे एम से पी को देखेंगे तो एम 13 पे पी 16 पे मतलब +3 हुआ है। फिर पी से एन को देखेंगे तो पी 16 पे एन 14 पे मतलब -2 हुआ है। फिर एन से के को देखेंगे तो एन 14 पे ये 11 पे मतलब यहाँ पर -3 हुआ है, कितना, -3। अब देखिए नीचे चेक करते हैं टी से डब्ल्यू, टी डब्ल्यू मतलब वहाँ पर वापस से +3 हुआ है, कितना, +3। डब्ल्यू से जी, डब्ल्यू से डब्ल्यू 23 पे, जी 7 पे, जी 7 पे मतलब आप कहोगे इसमें तो कुछ ज़्यादा ही प्लस हो रहा है। हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा ही प्लस हुआ, इसमें भी कुछ ज़्यादा ही अंतर है, मतलब 7 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि डब्ल्यू 23 पे आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कितना हुआ, +7 हुआ है। और यहाँ पर जी से डी को देखेंगे तो जी से डी मतलब यहाँ पर माइनस कितना हुआ, तो यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है, ठीक है। पी से एस को देखेंगे तो यहाँ पर तो +3 हुआ है। एस से के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, हमने प्लस देखा था और यहाँ पर के लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या 11 पर 19 मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, आप कहोगे -8 हुआ है, कितना हुआ, -8। यहाँ पर कोई भी अलग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हम यहाँ पर विपरीत देखेंगे, कैसे, आपको यहाँ पर प्रॉपर विपरीत दिखाई दे रहा होगा, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एम का एन है और यहाँ पर पी का के है, उसके बाद टी का जी है, डब्ल्यू का डी है, ठीक है। फिर यहाँ पर पी का के है, क्या पी का के है, तो हाँ ठीक है। एस का आई है, एस का आई है तो नहीं है। फिर जे का क्यू है और एम का क्या है, तो एम का एन है, ये है। लेकिन एस का क्या है, तो एस का यहाँ पर जी हो जाए, सॉरी एस का एच हो जाएगा। यहाँ पर एस का क्या होता है, एच होता है, लेकिन यहाँ पर आई लिखा है और आई किसका है, तो आई हमारा आर का है, ठीक है। आई का आर है और एस का क्या है, तो एस का एच है, ठीक है, क्या है, एच है। तो ये यहाँ पर अलग दिख रहा है, बाकी सब पे एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एक छोड़ के एक विपरीत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक बार और समझिए, कैसे देखिए, जैसे एम और एन एक को छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है, उसके बाद पी और के ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये विपरीत है। उसके बाद टी और जी ये भी एक दूसरे के विपरीत है, डब्ल्यू और डी ये भी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर जे और क्यू ये भी एक दूसरे के विपरीत है और एम और एन ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर पी और के भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन एस और आई एक दूसरे के विपरीत नहीं है। एस का क्या है, तो एस का एच है और आई का क्या है, तो आई का आर विपरीत है, ठीक है। तो ये विपरीत नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जोड़ा अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे असंगत होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए, ताकि आपको अगर यहाँ पर आपको ऐसे संख्या से नहीं मिले तो आपको विपरीत देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने पिछला प्रश्न रिक्त स्थान वाला करा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास सभी में डिफरेंट लेटर दिख रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे, ठीक है, गिन के। तो गिनिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 है, मतलब हम क्या करेंगे, 4 में या फिर 2 में भी जोड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम 2 में बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 में बना लिया। तो यहाँ पर यहाँ से 2 में बना, ये यहाँ से 2 में बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 2 बना, फिर यहाँ से ये 2 बना, फिर ये यहाँ से 2 बना, एक छूटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई के और यहाँ पर एस यू, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग प्लस होता हुआ दिख रहा है, कैसे देखिए, जैसे आई से के की ओर जाएंगे तो +2 दिख रहा है, यहाँ पर +2, आई के +2, एस से यू मतलब इसमें भी +2 दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या प्लस होगा, उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच
वाला बचा। अब बीच वाले में क्या प्लस होना चाहिए, तो मान लो अगर हम यहाँ पर +2 करके देखते हैं, ठीक है, इसमें सेम तरीके से +2 करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर यू आना चाहिए, और इसमें +2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी सेम तरीके से +2 करेंगे तो यहाँ पर डी होना चाहिए, तब ये पाएगा। तो डी अगर ऑप्शन में देखेंगे यू डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस अलग होगा। क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम +3 करते हैं, मान लो यहाँ पर हम +3 करते हैं तो यहाँ पर +3 करेंगे तो एस, +3 कर देंगे तो यहाँ पर वी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो +2 ही, वापस से यहाँ पर क्या करेंगे +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको कि सी रखेंगे तो सी से +3 करेंगे तो एफ होगा। यहाँ पर +3 का हुआ है, +2 वापस से यहाँ पर +3 करेंगे तो एम, मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा। इसमें +2 इसमें भी +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नया लेटर आ जाएगा। क्या यहाँ पर वी सी पी ऑप्शन में दिया है, तो हाँ अभी हमें यहाँ पर देखिए वी, ठीक है, क्या दिया है, तो आपको होगा वी, उसके बाद सी और पी हमें ऑप्शन में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, जोड़ा 3+2+3+2+3+2+, ठीक है, तो आपको ऐसा डिफरेंट दिखे तो जोड़े बना के आपको प्लस ही करके देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं, लेटर की एक सीरीज है, ठीक है, ये लेटर वाली ही सीरीज है, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से लेटर होंगे। ठीक है, तो लेटर वाले में हमें क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब एक एक लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे से एन को देखेंगे तो जे 10 पे, ये 14 पे, मतलब +4 हुआ है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर लाना है, और अगले फिर ये चेक करना, फिर ये देखना है। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे इसको भी देख लेते हैं। वी से जेड 22 पे, 26 पे, इसमें भी +4 हुआ, इसका मतलब 20 में भी +4 ही होगा। तो यहाँ पर इसमें एन में +4 करेंगे तो +4 करने पर एन 14 पे +4 18, और 18 नंबर पे आपको पता क्या आता है, आर, तो आर आ जाएगा, और आर में +4 करेंगे तो वी, मतलब ये वाला पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही है। ठीक है, 4+4+, और सभी में आर भी है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, एच से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 2, एफ से अगला लाने के लिए हम -2 ही कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको चेक करते हैं, बी से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी -2 होगा। तो एफ में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या डी, आर डी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें डी में -2 करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, तो बी भी यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी सही है। अब तीसरे को चेक कीजिए, बाकी 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया। यहाँ पर ओ दिया, यहाँ पर क्या दिया, ओ, और यहाँ पर क्या दिया, एस। ओ से एस मतलब ओ 15 पे, और ये 19 पे, मतलब +4। अगला हमें लाने के लिए +4 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार चेक कर लेते तो ए से ई, मतलब इसमें भी +4 हुआ है, तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। ठीक है, तो +4 करेंगे तो एस में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, केवल हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर अब पीछे वाले लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि डिक्शनरी शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 9 संचरित अक्षर समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस डिक्शनरी को सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। उसके बाद जो यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे स्थान वाले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, ये हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आपको पता है ABCD में इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको हो गया ए आता है तो हम क्या करेंगे, ए को लेंगे। उसके बाद इनमें कौन सा आएगा, तो आपको हो गया सी आता तो हम सी को ले लेंगे। सी के बाद इसमें डी आ जाएगा, डी के बाद और क्या आएगा, तो डी के बाद अब हमारा यहाँ पर सीधे आई आएगा, तो आई को ले लेंगे। तो डबल आई है तो हम 2 बार आई को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद फिर एन आएगा, तो हम यहाँ पर एन को लिखते हैं। एन के बाद क्या आएगा, तो एन के बाद ओ आएगा तो हम ओ को लिखेंगे। ओ के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद आर आएगा तो हम आर को ले लेंगे, और आर के बाद टी आएगा तो हम टी को ले लेंगे, और लास्ट में वाई आ जाएगा। ये हमने डिक्शनरी शब्दों को सभी को हमने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 9 संचरित अक्षर समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे, यानी बाएं से चौथा कौन सा, तो 1 2 3 4, ये बाएं से चौथा और दाएं से ये हमारा दूसरा। ठीक है, कह रहा है कि दूसरे अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है। ठीक है, तो इनके बीच कितने हमें ये बताना है। अब आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ
पर ये 9 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, 9 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11 करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर बीच का बताना, तो जैसे आई से बीच में आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद आपको जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद के बाद एल, फिर बाद में एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। इसके बाद तो टी है, तो इनके बीच हमें बताना, तो इनके बीच हमें ये इतने दिखाई दे रहे, कितने, इतने दिखाई दे रहे। इनको गिनिए कितने हैं, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हैं, 10 है तो 10 होगा। यहाँ पर बीच का पूछा तो बीच के 10 होंगे, बाकी अगर आपको अंदर पूछा जाता तो फिर आप 11 बता देते, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा था, बीच का पूछा, बीच के 10 निकले, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप माइनस करने में भी ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि विकल्पों में दिए गए उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस यहाँ पर कौन से यहाँ पर चिन्ह वाली आकृति होगी, यह हमें बताना, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि आकृति में सबसे पहले हम पैटर्न को समझेंगे, एक एक आकृति को देखेंगे। तो जैसे पहली आकृति से हम क्या करेंगे, दूसरी आकृति को देखेंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर अगली बनाएंगे। अब अगले बनाने के लिए जैसे पहली से दूसरी को देखेंगे तो किसी भी एक चिन्ह को लेंगे, यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेना, ये आपको मैंने बताया था। तो पहले में क्या है, मान लो हमने इस वाले चिन्हों को ले लिया, ठीक है। अब इससे हम दूसरे में देखेंगे इस वाले चिन्ह को, तो आपको पता है ये ऊपर की ओर चले गया, मतलब इसी हिस्से में देख लीजिए यहाँ चले गया। फिर इससे हम तीसरे को देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर चले गया, इसका मतलब ये है कि इस कोने में आ गया, ठीक है। पहली आकृति में बनाते हुए चलिए, फिर तीसरी से चौथी को देखेंगे तो ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये कि इस कोने पे आ चुका है। तो अगले में कहाँ पर आना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, इसका मतलब ये वापस से इसी स्थान पर इसी रूप में आना चाहिए, ठीक है। इसी रूप में आना चाहिए, ठीक है। मान लो ये पलट भी सकता है अगर आगे जाके इसी यहाँ पर नए स्थान पर आने पर, तो मान लो ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा है। तो एक तो यहाँ पर उसी रूप में है और यहाँ पर ये पलटा हुआ, ठीक है। हम दोनों को ले लिए, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन ए और बी को तो हमने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे चिन्ह को देखिए। अब दूसरा चिन्ह मान लो हमने इसको लिया, अब ये यहाँ पर था, इससे हम दूसरे में देखेंगे तो वैसा कि वैसा ये ऊपर चले गया, मतलब ये वाले स्थान पे आ गया। फिर और इससे तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर, ये यहाँ आ गया, मतलब ये इस वाले स्थान पे आ गया। फिर इससे और चौथे को देखेंगे तो ये नीचे आ गया, इसका मतलब ये उसी स्थान पर वापस नीचे आ गया। तो अगला उसी स्थान पर वैसा ही आ जाएगा यहीं पर, तो ये यहाँ पर होना चाहिए अगले में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें तो ये पलटा हुआ, ठीक है। आपको होगा कि पलट भी सकता है, ठीक है। हमने इसको भी लिया और यहाँ पर भी पलट रहा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे बी और सी तो होंगे ही नहीं, ठीक है। अभी तक हमारे ए और डी हम लगा सकते हैं। फिर हम तीसरे को देखते हैं। अब तीसरा क्या है, तो आप मान लो इस चिन्हों को देख लीजिए, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, पहले से दूसरे में देखेंगे चिन्ह सीधा नीचे आया, फिर इससे और आगे देखें तो ये सीधा इस तरफ चले गया, मतलब ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया। फिर इससे और आगे देखें कि चौथे को, तो चौथे में ये ऊपर चले गया वैसा कि वैसा, तो यहाँ पर भी वैसा कि वैसा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो आगे में कहाँ पर होना चाहिए, तो इसी स्थान पर आ जाना चाहिए। अब इसी स्थान पर पलट का आना चाहिए कि वैसा आना चाहिए, तो इस चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ पर दोनों पे नीचे की ओर झुक के आया है। इसका मतलब ये है कि ये वाले भी पलटेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे वैसे ही वैसे आएंगे, तो वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अब हट जाएगा, क्यों हटेगा, क्योंकि बाकी ये वाला बदल रहा है, ये भी पलट रहा है, ये भी पलटा, लेकिन ये वाला नहीं पलटा, तो इसीलिए ये नहीं होगा। या तो फिर सभी पलटना था या फिर सभी मत पलटो, तो यहाँ पर सभी के सभी नहीं पलटे और उसी स्थान पर वापस आ गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं में के मध्य है। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो युग्म दिए, इनमें जो आपस में संबंध है वही संबंध कहाँ पर है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है संख्या हमारे पास यहाँ पर 40 और इधर 123, तो यहाँ पर 123 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 40 को कि 123 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं ताकि हमें आसानी से पैटर्न मिले, ठीक है। तो समझिए अगर हम 40 से 123 का पता करते हैं तो क्या कर सकते हैं, किसके साथ गुणा करेंगे, तो 40 दूना 80 तिरिया, मतलब यहाँ पर 40 तिरिया कितने होंगे, तो आपको हो गए 40 तिरिया 120 हो जाएंगे, कितने 120, और यहाँ पर कितना लिखा 123, मतलब यहाँ पर 3 और प्लस कर देंगे तो 123, यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको हो गए
40 को हम क्या करेंगे, 40 को 3 गुना करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करा, 40 को 3 गुना करेंगे, तो 40 का 3 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 40 का 3 गुना 120 होता है, 40 3 120, और 120 में 3 प्लस करेंगे तब हमें 123 मिलेंगे। अब नीचे भी सेम तरीके से चेक कीजिए, तो नीचे वाले को हम 3 गुना कर लेते हैं, तो 63 का 3 गुना मतलब 3 3 9 और 6 3 18, यहाँ पर कितना हो गया 190 हो गए। और इसमें भी अगर हम 3 प्लस करेंगे सेम तरीके से तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे 192 होंगे, और वो भी यहाँ पर दिया। तो हमें यहाँ पर संबंध क्या मिला, इन युग्मों में हमें लॉजिक क्या मिला कि इस पहली संख्या को 3 गुना करना और प्लस 3 करना है, 3 गुना करना प्लस 3 करना। तो ऐसा वाला ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए, मान लो यहाँ पर 39 को हम 3 गुना करते हैं, तो यहाँ पर 9 3 27 का 7, हासिल का कितना बचेगा 2, फिर बाद में 3 3 9, 9 और 2 कितने होंगे यहाँ पर 11, मतलब 117 हुआ। और 117 में प्लस 3 करेंगे तो आपको पता कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल चुका है, ठीक है, यहाँ पर मिल चुका है, तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप और भी चेक कीजिए, मान लो हम 46 का 3 गुना करेंगे तो 45 3 कितने होते हैं, तो आपको 45 दूना 90, फिर हम क्या करें 150 दूना कितने होते हैं, तो आपको होगा 150, और 150 में से हम 4 4 माइनस कर लेंगे तो 138 होंगे, 138 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर तो 131 लिखा है, मतलब ये नहीं होगा। चाहो तो आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो चुका है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस युग्म की तरह हमें चेक करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर हम एक शर्त दी, जैसे कि a@z का अर्थ है कि a z का भाई है, यानी यहाँ पर हमारे पास चिन्ह का अर्थ बताया, तो वैसे की वैसे हमें यहाँ पर इसमें चेक करके फिर हमें यहाँ पर सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में रिलेशन देखना, जैसे जे और के बीच में। अब इसमें चिन्ह कौन सा है, चिन्ह प्रतिशत का है, ठीक है। और प्रतिशत का चिन्ह क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर देखिए a% जेड का अर्थ है कि ए जेड की माता है, यहाँ पर ए जेड की माता है, तो यहाँ पर भी जे के की माता हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जे है, ठीक है, ये के की माता हो जाएगी, तो के कहाँ पर नीचे लिखाएगा, ठीक है, जे के की माता है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर हम इन दोनों में देखेंगे के और एल के बीच, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, हेस का। और हेस का अर्थ क्या का कि ए हेस जेड का अर्थ है कि ए जेड की बहन है, तो यहाँ पर भी के एल की बहन हो जाएगी, तो के एल की बहन हो जाएगी तो एल यहाँ पर आ जाएगा, ये के एल की बहन है, ठीक है, के एल की बहन है तो ये हम बहन बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एल और एम के बीच, आपको यहाँ पर एक एक को देखना है। यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्ट कटवाते हैं, लेकिन ऐसे में गलती हो जाती है, हमें प्रश्न गलत नहीं करना है, क्योंकि एसएससी में माइनस मार्किंग होता है। अब यहाँ पर @ का, और @ का अर्थ क्या कहा कि a@z का अर्थ है कि ए जेड की पत्नी है, तो यहाँ पर भी एल एम की पत्नी हो जाएगी, एल एम की पत्नी हो जाएगी, तो एल और एम ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, एल एम की पत्नी, तो ये पत्नी और ये पति हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ए का दिया है, ठीक है। अब इनमें एम और एक एन के बीच देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा दिया है, तो यहाँ पर छोटा ए दिया है, और ए का अर्थ क्या दिया कि ए जेड का अर्थ है कि ए जेड का पिता है, यहाँ पर ए कि ए जेड का पिता है, तो यहाँ पर भी एम एन का पिता हो जाएगा, जो एम है ये एन का पिता हो जाएगा, तो एन कहाँ पर लिखेंगे, नीचे की ओर लिखेंगे, तो ये पिता है तो सही है। फिर यहाँ पर हम एन और जेड के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, एंड का है, और एंड का अर्थ क्या कहा कि ए एंड जेड का अर्थ है कि ए जेड का भाई है, ए जेड का भाई है, तो यहाँ पर भी एन जेड का भाई हो जाएगा, तो ये जो एन है ये जेड का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ये इसका भाई, ठीक है, ये हमने जेड का भाई बना लिया एन, तो ये भाई है, मतलब ये दोनों की दोनों इनकी संतान है, ठीक है। अब ये तो पुत्र है, ये पुत्री के पुत्र है, हमें ये नहीं कहा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि तो यहाँ पर जे जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर आपको उल्टा बताना, जैसे यहाँ पर बताना कि जेड का जे क्या लगेगा, ठीक है, जेड का जे क्या लगेगा, जहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताना, तो जेड का जे क्या लगेगा, तो ये जेड है और इसका जे क्या लगेगा, तो आप कहोगे जैसे ये इसकी क्या है, माँ है, ये इसकी माँ है और ये इसका पिता है, ठीक है, ये इसका पिता है। अब ये माँ का ये कौन है, भाई है, ये माँ का भाई है, और इसके सॉरी ये माँ की बहन है और बहन की ये माँ है, तो बहन की अगर ये माँ है तो इसकी भी माँ है, मतलब अपनी माँ की ये माँ है, अपनी माँ की ये माँ है कौन, जे, तो अपनी क्या लगेगी, अपनी माँ की माँ अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी माँ की माँ अपनी नानी लगती है, क्या लगती है, नानी लगती है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कि यदि मोबाइल शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, अपरिवर्तित वाला, कि कितने अक्षरों का स्थान चेंज होगा जब हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने मोबाइल लिखा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मोबाइल को लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें ABCD में कौन आएगा, तो आप कहोगे बी आएगा। क्या आएगा, बी के बाद इसमें क्या आएगा, तो आप कहोगे ये तो एल है, तो क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो हम ई को लिखेंगे। ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद आई आएगा, तो आई को लिख लेंगे। आई के बाद एल आएगा, तो एल को लिखेंगे। फिर एम आएगा, तो एम को लिखेंगे, और लास्ट में ओ आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने अक्षरों का चेंज हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर सभी के सभी का चेंज हो गया, क्योंकि देखिए ये पहले पे था तो इधर 5वें पे चले गया, मतलब ये सभी के सभी का चेंज हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे के सामने कोई भी नहीं आया है, सभी के सभी का चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कोई भी किसी का भी अपरिवर्तित नहीं है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन में देखेंगे नॉन, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णानुक्रम में देखना, फिर कितने का अक्षर चेंज हुआ है ये देख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 की ओर। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस संख्या में यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये श्रृंखला का प्रश्न, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक चेक करेंगे, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो हम अंतर देखेंगे। जैसे 389 से 420 की ओर जाएंगे तो 89 90 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर प्लस 31 का अंतर है। कितना, 31 का। ठीक है, कितना, 31 का। फिर यहाँ पर 420 से 457 की ओर जाएंगे तो 20 से 57, 20 से 57 अगर आप सीधे देखोगे तो 20 से अगर मान लो 60 40 3 माइनस कर लेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 37 का अंतर है। प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर प्लस 37 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 457 से यहाँ पर 498 को देखेंगे तो 98 मतलब 57 को 60 मान लो और इसको 100 मान लो, कितने का, 40। यानी यहाँ पर 37 से मतलब यहाँ पर 41 का अंतर है। कितने का है, तो आपको हो गया यहाँ पर प्लस 41 हुआ है। ठीक है, कितना, 41 प्लस क्या है, कितना, 41। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 41 प्लस से उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर इससे 498 से 541 को, तो यहाँ पर कितने का है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 98 से 41 दो और इधर 41 मतलब यहाँ पर 43 का अंतर है। अब इस संख्या को देखिए, जैसे 31 37 41 41 मतलब 41 43, मतलब यहाँ पर देखिए पैटर्न को अगर हम समझते हैं, मान लो तो 31 प्लस हुआ, फिर 37 फिर 41 फिर 43, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे ये हमारी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य, मतलब अगली भी अभाज्य संख्या ही प्लस होगी, अगली भी अभाज्य संख्या प्लस होगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी इसके बाद, तो आप कहोगे 47, 47 प्लस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 47 प्लस कर देते हैं यहाँ पर 41 में, तो यहाँ पर 541 में 47 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 1 8, कितने 8 4 4 8। उसके बाद यहाँ पर 588 हो रहा है, कितने, 588। क्या 588 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर अभाज्य संख्या प्लस होती जा रही थी एक के बाद एक। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 की ओर। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, यानी इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी ये हमें बताना। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दोनों लेटर कैसे आमने सामने इनमें पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी इधर उधर पलट गए, इसमें भी उधर उधर पलट गए, तो यहाँ पर भी कोई नए लेटर जाके उधर उधर पलट जाएंगे। ठीक है, तो एन और ये तो पलटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा, एस वाला ठीक है हो सकता है, 7 भी अंदर था तो ये भी नहीं होगा, चिन्ह भी अंदर आ चुका है। उसके बाद ये दोनों बचे हैं और ये भी हमारे पास बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर कौन से होंगे, ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पर अंदर कौन सा होना चाहिए, तो या तो आप इधर एन से इधर देखेंगे तो इसको भी देख लेंगे। जैसे एन यहाँ पर है, एस जैसे ये एस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 7 अंदर है, अभी सी, यहाँ पर ये दोनों अंदर है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों इसमें भी पलट के अंदर ही है, ये दोनों के दोनों पलट के अंदर है। अगले में ये दोनों बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर 7 और सी बाहर आ चुके हैं, और अब हमारे पास नए वाले जैसे ये जो चिन्ह वाले थे अंदर चले गए, तो ये अंदर अंदर जाके ये पलटे हैं। ठीक है, अब अगले में कौन से वाले, तो आपको हो गए यहाँ पर सी वाला तो अंदर था पहले, तो ये तो नहीं जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला अंदर था, नहीं था।
7 भी अंदर था, ये भी नहीं जाएगा, हमारे पास ये 2 बचे, ये अंदर चले जाएंगे। एस और यहाँ पर त्रिभुज वाला, एस और त्रिभुज वाला देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। पैटर्न क्या था, थोड़ा सा वापस से समझिए। सबसे पहले इस आकृति में टोटल में से सबसे पहले अंदर कौन है, तो यहाँ पर 7 और सी है, दोनों यहाँ पर अंदर है, ठीक है, छोटे वाले बॉक्स में। और ये इसी वाले में क्या हुआ, ये पलट गया, ठीक है, इसी में पलट गए। फिर ये क्या करे, अगले में जाके वापस बाहर आ गए, ये देखो 7C बाहर आ गए। और फिर जहाँ से एन और ये चिन्ह बाहर थे ना, ये अंदर हो गए, ये दोनों की दोनों अंदर हो गए और अंदर जाके ये दोनों भी इसमें पलट गए। अब अगले में ये दोनों की दोनों बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर बाहर आ जाएंगे तो कोई दूसरे नए बचे हुए जाएंगे। तो नए कौन से जाएंगे, तो एक तो एस और एक हमारा ये वाला जाएगा एस, और ये 2 बचे हैं, तो अब ये 2 अंदर जाएंगे, ये 2 अंदर केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 में। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यानी इस समीकरण में हमें चिन्ह बदल के सोल्व करने पर यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको चिन्ह बदलना है, फिर आपको समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे। तो चिन्हों बदलेंगे प्लस और माइनस को, प्लस की जगह हम माइनस को लगा लेंगे और जहाँ प्लस माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे, ठीक है। अब गुणे और भागित को, तो जहाँ भागित का है वहाँ पर हम गुणे को लगाएंगे और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का, और जहाँ गुणे का वहाँ पर भागित का। ये हमने चिन्ह को चेंज किया। और बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले भाग देना है, तो यहाँ पर 7 बार में कटेगा, प्लस का ऊपर से उतार लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 9 3 27 वैसे ले लेंगे और माइनस क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। अब मान लो 27 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर -2 और इधर प्लस का 7 उतर जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस उतरेगा। अब फिर माइनस होगा तो आपको पता है यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, कितना, प्लस का 5। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस चिन्ह को चेंज करना है और समीकरण को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 की ओर। और 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो एक्स वाली आकृति है ये किस विकल्प में सन्निहित है ये हमें बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा देखने का तरीका चेंज करना और फटाफट से देखना है। कैसे, आप इतना सा हिस्सा देखिए और इतने वाले हिस्से में ब्लैक वाला बीच में कहाँ पर है। तो इधर से देखेंगे तो केवल हमें इसमें ही दिखाई दे रहा है, कि आपको कहीं से और दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। कैसे, देखिए ये वाली लाइन प्रॉपर बन रही है और ये वाली लाइन भी प्रॉपर बन रही है, ये भी प्रॉपर, और इसके बीच में ब्लैक भी प्रॉपर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 की ओर। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या को देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे बड़ी संख्या है तो पीछे वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए मान लो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, प्लस करने पर भी पीछे वाली संख्या प्राप्त तो होगी नहीं, तो यहाँ पर हम माइनस करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम 18 में से यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते 11 को, तो कितना बचेगा, तो 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और इसमें भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 21 में से 14, मतलब यहाँ पर भी 7 मिलेगा, कितना, 7। और इसमें से भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। और यहाँ पर 15, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 12 मिल रहा। अब हमें पीछे वाली संख्या लाना है तो क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, किसका साथ, तो किसके साथ गुणा करते हैं, मान लो यहाँ पर 7 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 7 नाम 63, ठीक है। ये मैंने क्या करा, सॉरी 7 नाम 63, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, तो यहाँ पर 9 गुना किया, 9 गुना करने पर पीछे वाली संख्या प्राप्त हुई। इसका भी 9 गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 से 63 ही होंगे। उसके बाद इसका 9 गुना करेंगे, ठीक है। इसका भी हम 9 गुना करेंगे, मान लो 4 नाम कितने होंगे, तो आपको हो गए 4 नाम 36, तो यहाँ पर 36 दिया है। उसके बाद इसका भी 9 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 नाम 108, कितना, 108, ठीक है। तो 108 भी दिया है, लेकिन ये वाली संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 63 आ रहा है, तो ये वाला हमारा असंगत है, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 की ओर।
अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पैटर्न के आधा एक साथ पारदर्शी शीट नीचे दी गई है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है जो दी गई पारदर्शी शीट को मध्य क्षैतिज रेखा पर मोड़ने पर दिखेगा। ठीक है, दिखाई देगा। यानी यहाँ पर हमारे पास इस हिसाब से हमें मोड़ना है, तो आप इसको ऊपर की ओर मोड़ो, नीचे की ओर मोड़ो, एक आकृति बनेगी। तो नीचे की ओर मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार की बनेगी, अगर ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार की बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर मोड़ दिए तो कैसी बनेंगी, इस प्रकार की। तो इस प्रकार के अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बस आपको यहाँ पर जो प्रश्न करा उसके हिसाब से मोड़ना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 12 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 235 से संबंधित है, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 14 287 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। मतलब ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे 12 से यहाँ पर एक 235 कैसे लिखा है, 12 से 235 कैसे लिखा है, और 14 से यहाँ पर 287 कैसे लिखा है। यानी कि 12 को ऐसा क्या करे कि हमें 235 मिले। तो बड़ी संख्या तो वर्ग या घन करके देखते, तो मान लो इसका हम वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। और एक यहाँ पर कितना लिखा है 235, तो हम 144 से 235 को ऐसा क्या करके हमें मान लो इसमें भी हम सेम करते हैं, इसका भी वर्ग करते हैं। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। अब मान लो इसको हम घटा लेते हैं, मान लो हम क्या करते हैं इसमें से घटा लेते हैं, जैसे 235 घटा लेते हैं हम 100 क्या करते हैं तो हमें अंतर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पर 235 घटाया और इधर 287 को भी घटाएंगे। ठीक है, ये हमने घटाया तो हमें अंतर क्या समान निकलेगा, तो 235 में से 144 को घटाएंगे तो यहाँ पर 51 बचेंगे, और 287 में से 196 मतलब यहाँ पर भी 51 ही बच रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस 51 कर देना है। कितना, प्लस 51 कर देना है, किस में, तो यहाँ पर वर्ग करके। जैसे इसमें वर्ग करके प्लस क्या करेंगे 51 करेंगे तो हमें यहाँ पर 235 मिलेंगे। कितने, 235, और इसमें भी प्लस 51 कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे, 287 मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। तो 18 का भी वर्ग करना है और उसमें क्या करना हमें उसका प्लस 51 करना है। तो 18 का वर्ग 300 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 324 होते हैं। कितने, 324, और इसमें भी प्लस 51 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 4 और 1 5, कितने हो जाएंगे 5 मतलब 415 हो जाएंगे। कितने, 415 हो जाएंगे। ठीक है, तो 415 यानी कि 18 का संबंध किससे होगा, 415 से। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 की ओर। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब इस समीकरण में भी हमें चिन्ह को ही बदलना है, जैसे हमने इससे पहले प्रश्न को देखा था। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह को बदलेंगे प्लस और माइनस को, जहाँ माइनस का वहाँ पर हम प्लस का लगा लेंगे, जहाँ प्लस का वहाँ पर हम माइनस का, और जहाँ पर भागित का है वहाँ पर गुणे का, और जहाँ गुणे का वहाँ पर हम भागित का। अब हमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। ठीक है, तो कीजिए। जैसे सबसे पहले भाग देंगे तो 7 नाम 63, गुणा कर लेंगे यहाँ पर सीधे, तो मान लो यहाँ पर गुणे से ऊपर से उतार लेता हम। ठीक है, और प्लस का 64 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 42। ये हमने किया पहले स्टेप। अब दूसरे में गुणा करेंगे तो आपको पता है तेरनाम कितने होते हैं, तो तेरनाम 117 होते हैं। कितने होते हैं, 117 होते हैं। तो यहाँ पर 117 लिखेंगे और प्लस 64 और माइनस 42। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 42 माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 117 प्लस का रहेगा, तो 42 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 22 बचेंगे। ठीक है, तो 22 इसमें जोड़ देंगे तो 7 2 9, कितने हो जाएंगे 9, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 139 हो रहे हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 139 होगा। ठीक है, 139 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 139 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 की ओर। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी पूछ रहा है कि उस तरीक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जिसे दिए गए तरीकों की संख्याएं हैं। यानी यहाँ पर भी हमारे पास 2 समूह दिए हैं और इन समूह में जिस प्रकार का जो आपस में संख्या लिखे इसी प्रकार के किसी विकल्प में हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या को ही पता करना क्योंकि बड़ी है।
तो इन संख्याओं को ऐसा क्या करा कि हमें पीछे वाली संख्या प्राप्त हो, तो 25 और 22 को जोड़ देते हैं तो आपको पता है 47 हो जाएंगे, और 31 को 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 55 हो जाएंगे। मतलब ये हमें पैटर्न मिला है, पहली दो संख्या को जोड़ना है, पीछे वाली संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन में देखिए, मान लो इसको आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 2 11 का 1, ये तो होगा नहीं। इसको आपस में जोड़ेंगे 8 और 9, ये ठीक है, 8 ये वाली प्राप्त हो रही 39। 18 और 21 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे, ये हमारी प्राप्त हो गई है, ठीक है। इधर जोड़िए 7 और 5 12 का 2, और हासिल का 1 1 1 2 और 3, ये भी नहीं हो रहा है, इसको प्लस करने पर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो मैच कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बी वाला हमारा समान समुच्चय की तरह मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाए, जो कि इसकी तरह है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 की ओर। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्मों में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें फ्रांस और गैलिक रोस्टर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनका दोनों का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो चेक कीजिए। अब आपको पता है ये हमारा फ्रांस एक देश है, और यहाँ पर हमारे गैलिक रोस्टर यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन लगता होगा, अगर आपकी जीके अच्छी होगी तो आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे फ्रांस एक देश है और यहाँ पर गैलिक रूस्टर दिया, और गैलिक रूस्टर जो क्या फ्रांस का एक राष्ट्रीय पक्षी है, ये क्या है? पक्षी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि देश का राष्ट्रीय पक्षी किस ऑप्शन में दिया है। तो जर्मनी का हंस नहीं है, उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड का हॉर्नबिल, इसका तो शायद कीवी है, तो ये भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया का इमो, हाँ ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। भारत का तो मोर है, आपको पता है, ईगल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी इमू है, तो ये वाला हमारा इसके जैसा मैच हुआ है, तो ये हमारा सही संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर, और जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए कुछ टाइम है, मतलब आपको इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब आपका आज का स्कोर कितना रहा ये आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी मैंने कहा कि आपका आज का स्कोर कितना रहा 25 में से, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।